जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे सटीक उपाय क्या होता है। अब मान लीजिए कोनो महिला है, वो अगर प्रेग्नेंट नहीं होती है तो आप क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा। तो डॉक्टर क्या कहता है, आपके स्पर्म और महिला के ओवरी में अंडा सही से बन रहा है कि ससुरा नहीं बना है, इन्हीं दोनों का क्या किया जाता है। तो सबसे बढ़िया से जांच किया जाता है कि अगर आपका स्पर्म बढ़िया से बन रहा है, मजबूत है कि नहीं है, उसका जांच किया जाएगा और ओवरी में अंडे का जांच किया जाएगा। अगर ये दोनों सही रहेगा ना तो प्रेग्नेंट 100% क्या होती है, महिला हो जाती है। अब इन्हीं दोनों के विषय में बढ़िया से समझते हैं कि कब करना चाहिए और किस समय करना चाहिए। चलिए ध्यान समझिए। देखिए पीरियड के 2 दिन बाद सेक्स करना चाहिए। अब समझिए, मान लीजिए कोई भी महिला है, अगर पहली तारीख को उसका पीरियड आ गया तो देखिए पहली तारीख से अगर मान लीजिए उसका जो साइकिल है 5 तारीख तक चला, देखिए 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक आप सेक्स नहीं कर सकते हैं। काहे नहीं कर सकते हैं, कुछ समय महिला के अंदर पीरियड आया हुआ है। देखिए 2 दिन बाद सेक्स करना चाहिए। देखिए अब मान लीजिए 2 दिन आपको नहीं करना चाहिए, प्लस देखिए 1 से लेके 5 दिन तक, 5 दिन ही हो गई और 2 दिन ई, कितना हो गया 7 दिन। देखिए 7 दिन के बाद ही आपको क्या करना है, सेक्स करना है। यानी 1 से लेके 7 दिन तक आपको सेक्स नहीं करना चाहिए। अब देखिए 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक उसका पीरियड आ गया तो 2 दिन बाद यानी 2 दिन इसमें जोड़ दीजिए तो 7 दिन आपको सेक्स नहीं करना है। उसके बाद आप 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन यानी जितना भी दिन अगर महीने में बचता है आप सेक्स कर सकते हैं। समझ में गया। अब देखिए 1 महीने में ओवरी क्या करता है, अंडा को निकालता है और ये अंडा 24 घंटे तक क्या करते हैं, जीवित रहते हैं। लेकिन कहाँ जीवित रहते हैं, देखिए फिलिपियन ट्यूब में। मान लीजिए देखिए 1 महीने में ओवरी अंडे को क्या करता है, निकालता है। ये भैया सबको पता है कि जो ओवरी होता है 1 महीने में एक ही बार अंडे को क्या करता है, निकालता है। जैसे समझिए है, मान लीजिए हई ओवरी है और हई ओवरी है, तो महिला में कितना ओवरी होता है, 2 ठो। अब मान लीजिए हई ओवरी है ना, अगर चालू रहेगा तो हई बंद रहेगा, 28 दिन करती ये बंद रहेगा। लेकिन जब ये चालू हो जाएगा तो 28 दिन ये बंद हो जाएगा। तो 28 दिन मतलब 1 महीना हो गया। तो जो ओवरी होता है क्या करता है, 1 महीने में एक ही बार क्या करता है, अंडे को निकालता है। देखिए जो एक होते हैं ये 24 घंटे तक जीवित रहते हैं। जैसे समझिए ये मान लीजिए अंडा निकल गया ना, ये क्या करेगा भैया, यानी 24 घंटे का मतलब 1 दिन क्या करता है, 1 दिन तक जीवित रहता है। कहाँ रहता है, देखिए हाई जहाँ रास्ता होता है इसे बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब, इसी में जिंदा रहता है। ये हो गया अंडे के विषय में। अब समझिए देखिए पुरुष का जो स्पर्म होता है ये 72 घंटे यानी 3 दिन तक जीवित रहता है। अब समझिए मान लीजिए बाबू क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस में क्या बनता है, तो स्पर्म बनता है। अब देखिए जो स्पर्म बनता है ना, तो पुरुष के अंदर से जो स्पर्म निकलता है तो किस रास्ते से निकलता है, देखिए यहाँ बनेगा और बेस डिफरेंस नस के माध्यम से कहाँ आएगा, ये पेनिस तक क्या आएगा, पेनिस तक आएगा। अब देखिए जब पेनिस तक आता है तो जैसे इसे क्या किया जाता है, ये मान लीजिए क्या है, वेजाइना। अब इस पेनिस को ना वेजाइना के अंदर जब डाल दिया जाता है तो जो स्पर्म होता है ये जैसे ओवरी में आता ना तो 3 दिन तक जीवित रहता है। मान लीजिए कितना दिन तक जीवित रहेगा, देखिए स्पर्म कितना दिन तक जिएगा, 3 दिन तक। कितना दिन तक बाबू, 3 दिन। अब मान लीजिए 1 दिन है 3 दिन है, यानी देखिए 1 दिन प्लस 3 दिन कितना हो गया, 4 दिन। अब समझिए ससुरा सारा का सारा खेल ये 4 दिन का होता है। आप दिन भर करिए कोई मतलब नहीं है, खाली ससुरा खेल कितना दिन का है, 4 दिन का। कहाँ है 4 दिन का भैया, तो 3 दिन तक आपका स्पर्म जिएगा, 1 दिन तक अंडा जिएगा, तो कुल कितना हो गया, तो 4 दिन। अब इसी के विषय में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। अब मान लीजिए ओवरी मान लीजिए अंडा को रिलीज किया। देखिए ये अंडा वैसे में क्या हो रहा है, घूम रहेगा, तो ये क्या करेगा, 1 दिन तक जिएगा। अब देखिए जैसे वेजाइना में पेनिस को डाला गया तो स्पर्म निकल गया। अब इस स्पर्म वेजाइना के माध्यम से कहाँ आएगा, फिलिपियन ट्यूब में। मान लीजिए क्या है भैया, ये आपका स्पर्म है। देखिए ये आपका स्पर्म घूम रहा है। देखिए जब स्पर्म और अंडा एक साथ मिल जाएंगे तो 100% बच्चे का जन्म होगा। लेकिन ये मिलना कितना दिन में चाहिए, तो पूरा का पूरा माजरा 4 दिन का है। अगर 4 दिन के अंदर इसे मिल जाता है तो बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन अब ढेर दिन हो जाएगा तो पता चलेगा 24 घंटा से ज़्यादा हो जाएगा तो अंडा खराब हो जाएगा, तो आपका स्पर्म जाके कुछ नहीं कर सकता। अगर अंडा है, अगर आपका स्पर्म खराब हो गया तो ये बाहर चला आता है। तो इन दोनों को मिलना चाहिए तभी बच्चे का जन्म होता है। अब मान लीजिए अंडा बाबू आज निकल गया, आप कहिएगा
कि ये अंडा आज निकल गया, आज तो हम भैया सेक्स नहीं किए। अब एक चीज़ बताइए, आपको थोड़ी ना पता है कि कब अंडा रिलीज होगा। आप कहेगा दाद तेरी क्या मिस हो गई, आज तो हम सेक्स नहीं किए। तो क्या बच्चा पैदा हो सकता है? 100% बच्चा पैदा हो सकता है। कैसे होगा? जैसे समझिए, अब मान लीजिए आज क्या किया, आज ओवरी ने क्या किया, अंडा को रिलीज किया। क्या किया? रिलीज किया। अब उस दिन आप अगर सेक्स नहीं करते हैं तो आपको टेंशन हो जाएगा, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काहे नहीं है? हो सकता है कि आज ओवरी ने अंडा को रिलीज किया, एक दिन पहले आप सेक्स किए होंगे, 2 दिन पहले आप सेक्स किए होंगे। तो देखिए 3 दिन तक क्या रहेगा भैया, आपका स्पर्मा तो जीवित रहेगा। अगर आप सेक्स नहीं करते हैं तो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले अगर आप सेक्स किए होंगे तो स्पर्मा तो इसमें जीता रहेगा। अब जब जीता रहेगा, आज जैसे अंडा निकलेगा, स्पर्मा घचाक से पकड़ लेगा। अब जैसे पकड़ेगा तो दोनों का क्या करता है, फर्टिलाइजेशन कर देता है। समझ में गया? यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी महिला के अंदर ओवरी अगर आज अंडे को रिलीज करता है, अगर उस दिन आप शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं तो उसे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले अगर आप शारीरिक संबंध बनाए हैं तभी बच्चा पैदा हो सकता है। समझ गया? अब मान लीजिए आज अगर ओवरी ने क्या किया, अंडा को रिलीज किया, लेकिन आज भी आप सेक्स नहीं करते हैं। अगर 24 घंटे के अंदर सेक्स नहीं करते हैं तो अंडा हो जाएगा खराब, लेकिन आप 2 दिन के बाद करते हैं तो हर चौथे दिन आपको सेक्स करना पड़ेगा। काहे करना पड़ेगा? तो अब एक चीज़ बताइए, जब 3 दिन तक, देखिए भैया 3 दिन तक क्या होता है, ये जीवित रहता है। अब एक चीज़ बताइए, ये 3 दिन तक जीवित रहेगा, 1 दिन तक है जीवित रहेगा, लेकिन 4 दिन का टाइम है, लेकिन आप 5वें दिन, 6वें दिन अगर सेक्स करते हैं तो ये खराब होके बाहर जाता है। तो आपको क्या करना है, हर चौथे दिन सेक्स करना है। क्यों करना है? क्योंकि 3 दिन तक ये जीवित रहेगा, 1 दिन तक ये जीवित रहेगा। अगर आपका स्पर्म 3 दिन तक हमेशा इसमें रहता है तो कभी भी जो ओवरी अगर अंडे को रिलीज करता है, जब आपका स्पर्म जिएगा तब बनी से मिलेगा, लेकिन नहीं जिएगा तो नहीं मिल पाएगा। तो क्या करना है, हर चौथे दिन आपको सेक्स करना है। लेकिन कितना लोग का दांत तरीका, मान लीजिए जो रोज़ सेक्स करने से क्या होता है। अब देखिए दिक्कत क्या है, आप कहिएगा कि आप तो बता रहे हैं हर चौथे दिन आपको सेक्स करना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है कि हर चौथे दिन आप सेक्स कर सकते हैं, लेकिन जिसका स्पर्म अगर कमज़ोर होता है, अब ऐसा थोड़ी ना कि सबका बड़ा मजबूत होता है, किसी का स्पर्म कमज़ोर रहता है तो क्या होता है, 2 दिन में मर जाएगा, ससुर 1 दिन में मर जाएगा, तो आप तो 3 दिन गुजरेगा दांत चार के। तो क्या होता है, 1 दिन नहीं तो दूसरे दिन आप सेक्स कर सकते हैं। लेकिन जिसका स्पर्म बहुत ज़्यादा मजबूत है उसको हर चौथे दिन सेक्स करना जरूरी होता है। अगर हर चौथे दिन आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो 100% बच्चा क्या होता है, रुक जाता है। समझ में आ गया? तो देखिए रोज़ क्या करना चाहिए सेक्स करने से, तो कौन करता है, जिसका स्पर्म कमज़ोर होता है, पतला होता है, वो रोज़ सेक्स करेगा ना। तो देखिए अब मान लीजिए जिसका स्पर्म मान लीजिए कमज़ोर है, क्या है, कमज़ोर है। अब मान लीजिए ये बेचारा 1 दिन तक जीवित रहेगा, तो कहिएगा 3 दिन तक हम कैसे बनाएंगे। तो 1 दिन तक अगर जीवित है तो आप कल भी सेक्स कर सकते हैं। तो 1 दिन के बाद ये मर जाएगा तो फिर दूसरा का स्पर्म तैयार हो जाएगा। मान लीजिए फिर मर जाएगा 2 दिन में, तो फिर तीसरे दिन करिएगा। तो इस तरह से आपका जो प्रोसेस होगा हर वक्त इस फिलिपियन ट्यूब में आपका स्पर्म रहेगा। तो जिसका स्पर्म कमज़ोर है वो दूसरे दिन भी सेक्स कर सकता है, लेकिन जिसका बहुत ज़्यादा मजबूत है कि 3 दिन तक भैया जीवित रहता है, तो हर चौथे दिन आप सेक्स कर सकते हैं। अगर इस प्रक्रिया से आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो 100% बच्चा गर्भ में रुक जाता है। लेकिन सेक्स करने का सबसे सही समय क्या होता है, तो सुबह का 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उस समय बच्चा रुकने का और भी क्या होता है, ज़्यादा संभावना बनता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।